जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है साम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, विद्याधर से विद्या सागर तक की संपूर्ण यात्रा कुछ प्रसंगों के माध्यम से, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज वह अद्भुत क्षण महसूस करने के लिए आप सब तैयार रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से विद्याधर बने विद्यासागर, यानी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा किस तरह संपन्न हुई। तो यह जानने के लिए, इस अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण को महसूस करने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आखिरकार वह स्वर्णिम बेला आ ही गई। दिन रविवार, मध्याह्न का समय, 30 जून सन 1968, जब बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी की मन की मुराद पूर्ण होने जा रही थी। दीक्षार्थी ने प्रातः काल अपने धर्म के माता पिता बने श्रीमान हुकुमचंद्र जी लुहाड़िया एवं उनकी पत्नी श्रीमती जतन कुंवर जी द्वारा लाए गए सोने चांदी की द्रव्य से शांति विधान किया और उसके बाद छोटे धड़े की नसिया एवं बड़े धड़े की नसिया के बीच छतरी मंदिर में एक विशाल पंडाल जो कि बनाया गया था, उसमें विशाल जुलूस के साथ दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने पंडाल में प्रवेश किया और यह देख के समाज के श्रेष्ठी वर्ग ने सरस्वती पुत्र गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज को ससंग गाजे बाजे के साथ लाकर दोपहर 1 बजे के लगभग मंचासीन किया। तो दोस्तों, इस अवसर पर एक 5 वर्षीय नन्हे बालक ने अपनी तोतली सहज एवं मीठी सी वाणी में मंगलाचरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने 1008 श्री जिनेंद्र देव का अभिषेक किया। तो दोस्तों, अभिषेक क्रिया के बाद दीक्षार्थी ब्रह्मचारी विद्याधर जी के बड़े भाई यानी श्री महावीर भैया जी से 2 शब्द बोलने का निवेदन किया गया, परंतु महावीर भैया को हिंदी भाषा ठीक से नहीं आने की वजह से ब्रह्मचारी विद्याधर ने उनकी सहायता की, जिसमें महावीर भैया ने कहा कि मुनि दीक्षा लेने की खुशी विद्याधर को है और आप सभी को है, परंतु हमको नहीं है, क्योंकि हमारा भाई, हमारा विद्या हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन मुनि बनना तो बहुत अच्छा है और बनना ही चाहिए, इसीलिए हम परिवार की ओर से क्षमा मांगते हैं। जय जिनेंद्र। यह कहने के बाद ब्रह्मचारी विद्याधर ने भी जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए बड़े भाई एवं समस्त परिवार से क्षमा मांगी और दीक्षा के लिए अनुमति प्रदान करें, ऐसा महावीर भैया से निवेदन किया। इसे सुनकर महावीर भैया बहुत भाव विभोर हो गए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि अब उनका छोटा भाई, अब उनका लाडला भाई विद्या अब निर्मोही पथ पर आत्म साधना में लीन होने के लिए अग्रसर जो हो रहा था। तो दोस्तों, उनकी आंखों में पानी आ गया और भरे कंठ से उन्होंने कहा कि मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। और यह दृश्य देखकर सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और जय जयकारों की नाद से आकाश गूंज उठा। तो दोस्तों, परिवार से अनुमति प्राप्त कर दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा प्रदान करने का निवेदन करते हुए कहा, आज मैं वंदनीय गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर भौतिक सुखों को अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ। युगादि में आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने सर्वप्रथम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। वे ही इस हुंडा अवसर्पणी काल के प्रथम निर्ग्रंथ श्रमण थे। आज वे सिद्धालय में विराजमान हैं। दिगंबर हुए बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की उपलब्धि असंभव है। तो आज मैं मुक्ति के महान एवं दिव्य पथ का पथिक बनने जा रहा हूँ। मेरी साधना सार्थक हो। मैं आदि तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी तक सभी तीर्थंकर भगवंतों की और पूज्य गुरुदेव की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे निर्ग्रंथ श्रवण की दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार निवेदन करके बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने गुरु चरणों में श्रीफल के साथ अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। गुरुवर ने सर पर पिच्छी रखकर हृदय से आशीर्वाद प्रदान किया। तो दोस्तों, अनुमति ग्रहण करने के बाद दीक्षार्थी ने आसन लगाकर
ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलकर केशलुंज करना शुरू कर दिया। यह उनकी ब्रह्मचारी अवस्था का तीसरा केशलुंज था। दीक्षार्थी के एकदम काले, घने और मजबूत बाल थे। देखने वालों को लग रहा था कि एक सुकुमार नवयुवक अपने ही हाथों से कैसे और कब तक केश उजाड़ पाएगा। लेकिन जिनका मन संसार शरीर भोगों से पूर्ण विरक्त हो चुका था, उन्हें यह कार्य कठिन होते हुए भी मन में सहज लग रहा था। हाथों की उंगलियां भले ही बालों को पृथक करना ना चाह रही हो, बालों के वियोग में मस्तक से भले ही आंसू रूप में रक्त बह रहा हो, पर दीक्षार्थी दृढ़, निष्कंप एवं अचल थे। उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा पर मन की मुराद पूर्ण होने पर संतुष्टि स्पष्टता झलक रही थी। वह अपने केशों को तृणवत उखाड़ते चले जा रहे थे और लगभग 1-1.25 घंटे में केशलुंज की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। तो दोस्तों, अब केशलुंज संपन्न होने के बाद अब घड़ी आई है दीक्षा संस्कार की। तो मुनि श्री ज्ञान सागर जी ने दीक्षा देने से पूर्व उदयपुर में विराजमान अपने गुरु आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से मैं दीक्षा प्रदान करूं, इसकी अनुमति मंगवाई और इस दीक्षा कार्यक्रम के विधानाचार्य पंडित श्री विद्या कुमार जी सेठी स्वयं जाकर स्वीकृति लाए। तो दोस्तों, 9 वर्ष की आयु में बालक विद्याधर ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर जो सपना संजोया था, आज वह साकार होने जा रहा था। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षार्थी को दीक्षा वेदी पर विराजमान किया। अपने कर कमलों द्वारा उनके मस्तक पर आगम के अनुसार दीक्षा के संस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने कहा, मेरे दीक्षा गुरु आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की आज्ञा से उनकी परंपरा में ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि दीक्षा के संस्कार प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद दीक्षार्थी के दीक्षा संस्कार किए। दीक्षा संस्कार के बाद गुरुवर ने उन्हें वस्त्र त्याग करने को कहा, जिस पर दीक्षार्थी ने पल भर ही समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया और हो गए निर्ग्रंथ दिगंबर श्रमण। इसके बाद मुनिश्री ने दीक्षार्थी को जीव रक्षा का उपकरण यानी पिच्छिका एवं शुद्धि का उपकरण यानी कमंडलू प्रदान किया। हाथों में पिच्छिका के आते ही नवदीक्षित मुनि ने गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज को नमोस्तु निवेदित किया। दीक्षार्थी के धर्म के बने माता पिता ने भी नवदीक्षित मुनि को शास्त्र प्रदान किए। सारा पंडाल आनंद विभोर हो जिन शासन की इस अद्वितीय क्रिया को एकटक निहार रहा था। तो दोस्तों, दीक्षा के संस्कार के बाद दीक्षार्थी ने ज्यों ही अपने वस्त्रों का परित्याग किया और दिगंबर मुद्रा को प्राप्त किया, त्यों ही बेमौसम अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट पूर्वक बारिश होने लगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मात्र 10 मिनट में बारिश होकर बंद भी हो गई। लोगों के आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब देखा कि बारिश पंडाल एवं सिर्फ आसपास की जगह ही हुई है, अन्यत्र सभी जगह तो तेज धूप निकली हुई है, क्योंकि समय जून का था और गर्मी अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। इसके बाद भी सभी को यह दीक्षा किसी आश्चर्य और अतिशय से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, समय के ये पल अनुभूति के विषय हैं, जिन्हें अभिव्यक्ति देना असंभव ही है। दोस्तों, इस क्षण को सुनकर ऐसा लगा कि मानो विद्याधर का जीव देवलोक से इसी जिन मुद्रा को धारण करने का लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी तल पर आया हो और देवों ने अपने पूर्व साथी को लक्ष्य की प्राप्ति होते देख अपने हर्ष की अभिव्यक्ति बादलों की गड़गड़ाहट एवं जल की वर्षा करके की हो। तो दोस्तों, अब बात आई विद्याधर जब बन गए विद्या सागर। तो दीक्षा संस्कारों में एक नामकरण संस्कार भी होता है। इसमें दीक्षार्थी का नया नाम रखा जाता है। पुराने नाम के साथ जुड़ी स्मृतियों को छोड़ने, इस कुल में हुए महापुरुषों के आचरण को स्मरण में रखने एवं इस कुल की मर्यादाओं का ध्यान रखने हेतु नामकरण संस्कार किया जाता है। दीक्षा संस्कार तो हो गए थे, पिच्छिका कमंडलू भी प्रदान हो गई थी। अब सभी की दृष्टि इस ओर थी कि मुनिश्री ज्ञान सागर जी महाराज अपने इस योग्य, विश्वासी एवं गुणी शिष्य का नामकरण क्या करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मुनिश्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने ही साचे में ढाले गए अपने ही अंशभूत शिष्य का नाम, अपने ही नाम का पर्यायवाची नाम मुनि श्री विद्या सागर रखते हुए उद्घोष किया, तो सारा पंडाल हर्ष विभोर हो उठा।
गुरु और शिष्य के नाम की जय जयकार आकाश एवं धरती पर ऐसी गूंजी जिनकी ध्वनि जन जन के मुख से आज तक प्रतिध्वनित हो रही है। और घटित हो गया एक ऐसा दुर्लभ संयोग कि मुनि श्री विद्यासागर भट्टारक के नाम पर जिनका नाम विद्याधर रखा था, आज वह स्वयं भी उन्हीं के नाम धारी बन गए। तो दोस्तों, यह थी विद्याधर से विद्यासागर तक की संपूर्ण यात्रा। विद्या गुरु के ऐसे ही और रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और अपना ख्याल रखें। सादर जय जिनेंद्र।